Welcome students, myself Mamta Nandal. Today we will discuss about Pacific Ocean and its floor configuration. प्रशांत महासागर के बारे में और प्रशांत महासागर नितल के ऊंचावच के बारे में, रिलीफ के बारे में, पैसिफिक ओशन फ्लोर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आप जानते हो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन, फिर उसके बाद जो है अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अपने सीमांत समुद्रों के साथ इसका क्षेत्रफल 16.52 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है सीमांत समुद्रों के साथ। जो पृथ्वी का जो समस्त क्षेत्रफल है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, 1/3 है। और ये क्षेत्रफल पृथ्वी के जो समस्त स्थल खंडों का जो संयुक्त क्षेत्रफल है उससे भी कुछ अधिक है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इसकी आकृति वो लगभग जो है ट्रायंगुलर, त्रिभुज जैसी है, जिसका शीर्ष जो है बेरिंग सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल्द मरुमध्य पर, और आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप देख रहे हो मैप में, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया एवं मध्यवर्ती द्वीप समूहों की एक श्रृंखला है। और इसके पूर्व में जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण में जो है क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर, पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का, पृथ्वी का क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। और भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई, पैसिफिक ओशन 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर पर जो है इसकी लंबाई जो है वो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। शीर्ष जो है पैसिफिक ओशन का बेरिंग स्ट्रेट पर, और जो बेस है, आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। प्रशांत महासागर, आप जानते हो महासागर, ओशन, महासागर, इट इज़ एन बॉडी ऑफ वाटर डेट कंपोज मच ऑफ द प्लैनेट हाइड्रोस्फीयर। महासागर जो है पृथ्वी का जो है 71% जो है अर्थ सरफेस को जो है कवर करते हैं। जो महासागर हैं वो अर्थ का मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। जो ओशंस जो हैं हैबिटेट है बिलियंस ऑफ स्पीसीज। ओशंस जो है रेगुलेट करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को। महासागर जो है वो पृथ्वी की जलवायु को जो है क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जो ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन है, पास्ट में जो है महासागरों के जो है ऐसा माना जाता था, एक ऐसा समय था कि महासागरों के नीचे जो विस्तृत पृथ्वी की सतह है वो एकदम क्या है, समतल और सपाट है। लेकिन 1920 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने जो है इको साउंडर्स, ध्वनि तरंगों की सहायता से महासागरीय नितल की जो गहराइयों का मापन और मानचित्रण, मैपिंग आरंभ की, तो उन्होंने पाया कि ये अत्यंत क्या है, उबड़ खाबड़ और जटिल है। महासागरीय जो तली है, ओशनिक जो फ्लोर है, उस पर ऊंची ऊंची लंबी पर्वत श्रेणियां, गहरी खाइयां, ट्रेंचेस, खड़े कगार, स्टीप क्लिफ्स और विशालतम मैदान, अबेजल प्लेन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो जिनके लिए उत्तरदायी जो है वो 4 प्रमुख कारक माने जाते हैं: टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, विवर्तनिक गतिविधियाँ, ज्वालामुखी क्रियाएं, अपर्दन और निक्षेपण। तो हम कर रहे हैं पैसिफिक ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। पैसिफिक ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में आपका फ्लोर जो है पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का जो महाद्वीप है, मगन तट है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो भली भांति जो है विकसित नहीं हुआ है। इसकी तली जो है, जो अन्य महासागर हैं उसके अपेक्षाकृत अधिक क्या है, गहरी है। औसत गहराई जो है पैसिफिक ओशन की 7,300 मीटर है। एवरेज डेप्थ
7,300 मीटर जो है औसत गहराई है। और इसके महासागरी के उत्तरी भाग जो है, ये उत्तरी भाग जो है मैंने दिखा रखा है इसमें मैप में, देखिए एलिशियन ट्रेंच, क्यूराइल, ये देखिए क्यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच गर्तें और बोनिन ट्रेंच, ये अनेक महत्वपूर्ण गर्तें हैं जिनकी गहराई जो है 7,000 से 10,000 मीटर तक जो है ये गहरी हैं। प्रशांत महासागर के मध्य भाग में भी जो है अनेक समुद्री जो है पर्वत जो है पाए जाते हैं। ग्वैत, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत जिनको कहते हैं, समांतर और वृत्ताकार द्वीप श्रृंखलाएं जो है पाई जाती हैं। और इन उभरे हुए विशाल स्थलों में जो हवाई उभार जो है वो सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध है। इस महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है मिडनाव और मेरीना ट्रेंच, मिडनाव खाई जो 10,500 मीटर गहरी है, मेरीना ट्रेंच जो 11,033 मीटर गहरी है। मेरीना जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो इस महासागर में जो है पाई जाती है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी जो है अनेक जो हैं वो चौड़ी कटके, जलमग्न चौड़ी कटके, सबमेराइन रीजेस और समुद्री पठार हैं, जिसमें जो है एल्बेट्रोस, ये मैप में दिखा रखा है, एल्बेट्रोस प्लेचू सबसे अधिक प्रसिद्ध है और ये समुद्र तल से केवल जो है 3,000 से 4,000 मीटर ही गहरा है। और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार, साउथ ईस्ट पैसिफिक प्लेचू जो 2,000 से 4,000 मीटर की गहराई पर स्थित है। एंडीज जो साउथ अमेरिका में एंडीज जो पर्वत श्रेणी है उसके निकट जो है अटाकामा गर्त और अटाकामा गर्त है जो लगभग जो है 8,000 मीटर गहरी है। और टोंगा द्वीप के निकट जो है टोंगा गर्त जो है जो 9,000 मीटर जो है गहरी है। प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें तटीय सागर जो है वो अनुपस्थित है। ये देखिए मैप में एक बार जो है ये क्यूराइल ट्रेंच, एलिशियन ट्रेंच, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक बेसिन, पेरुचाइल ट्रेंच, मेरीना ट्रेंच, कार्मडेक ट्रेंच, तो अनेक महत्वपूर्ण जो है गर्तें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। मार्जिनल सीज, तटवर्ती सागर, जो पैसिफिक ओशन के जो तटवर्ती सागर जो हैं वो कौन से हैं? तो इसके अधिकांश जो तटवर्ती सागर जो हैं वो पश्चिमी भाग में जो है पाए जाते हैं, जिसमें जो है बेरिंग सी, ये रहा बेरिंग सी, ऑक्सक सी, सी ऑफ ऑक्सक, सी ऑफ जापान सागर, पीत सागर, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर आदि प्रमुख हैं। और पूर्व की ओर जो है तटवर्ती जो सागर है, मार्जिनल जो सीज हैं वो काफ़ी कम है, बहुत कम है। और इनमें जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो अधिक जो है वो महत्वपूर्ण है, बे ऑफ कैलिफोर्निया। ये मैप जिसमें टोंगा ट्रेंच, कार्मडक ट्रेंच, एलिशियन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, क्यूराइल, फिलिपीन ट्रेंच, एल्बेट्रोस प्लेचू, अटाकामा ट्रेंच। तो पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स 20,000 से अधिक जो है इसमें द्वीप हैं। और बड़े आकार के जो द्वीप हैं वो द्वीप हैं जो महाद्वीपों के तटों के निकट स्थित है। और इन द्वीपों की और महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो एक जैसी हैं और किसी कारण से ये द्वीप जो हैं वो महाद्वीपों से अलग हुए हैं। तो पूर्व में जो है ईस्ट चाइना सी, पूर्व में ईस्ट चाइना सी और
पूर्व में जो है एलिशियन, ब्रिटिश कोलंबिया, चिली द्वीप समूह, और पश्चिम में जो है क्यूराइल, फिलीपींस द्वीप समूह, जापान और न्यूजीलैंड स्थित है। महासागरों के मध्य स्थित जो द्वीप हैं वो प्रवाल और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बने हुए हैं। तो प्रशांत महासागर, नितल, इनका महत्व क्या है? जो ओशनिक फ्लोर है, महासागरीय नितलों जो हैं, उनकी प्राकृतिक आकृतियाँ जो हैं, जो रिलीफ आकृतियाँ हैं, वो समुद्री जल का स्वभाव, उसकी गति तथा उसकी गति को जो है वो नियंत्रित करती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं, ओशन करंट्स, समुद्री जीव और वनस्पतियों के साथ जो तटवर्ती जो क्षेत्र की जलवायु हैं उसको प्रभावित करते हैं। महासागरीय नितल का ऊंचावच जो रिलीफ है वो नौ संचालन में, मत्स्य ग्रहण में, समुद्री खनन में और जो है मनुष्य की और महत्वपूर्ण क्रियाएं जो हैं उनको प्रभावित करता है। तो आज हमने पढ़ा महासागर, पैसिफिक ओशन के बारे में और पैसिफिक ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, प्रशांत महासागर नितल क्या ऊंचावच, रिलीफ, कितनी गहराई पर प्रशांत महासागर में क्या क्या आकृतियाँ और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो प्रशांत महासागर, ओशंस हम जानते हैं, ओशंस ट्रेजर्ड अर्थ का मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है। ओशन रिसोर्सेज जो हैं, ओशनिक रिसोर्सेज, महासागरीय जो संसाधन है, इट प्रोवाइड्स जॉब्स, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिलियंस ऑफ पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, हैबिटेट ऑफ many species, so sustainable development and management of oceanic resources. It is widely recognized by the international community and required for sustained human well-being. Management of ocean resources, it requires a diverse network of sustained oceanic observation. थैंक यू सो मच। आज हमने पढ़ा प्रशांत महासागर के बारे में।